विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के तत्व, पद, साहित्य एवं व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप एवं धातु रूप देखेंगे। विद्यार्थियों, ये 20 नंबर का है। शब्द रूप में से 10 अंक के शब्दों के रूप आपसे पूछे जाएंगे और 10 ही अंक के धातुओं के रूप आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो शब्द भी तीनों ही प्रकार के लिंगों के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 6 कारक होते हैं, जिसमें से संबंध और संबोधन दोनों को ही कारक नहीं माना जाता। विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम शब्दों के रूप देखेंगे। शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। 3 वचन होंगे: एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, और 7 विभक्तियां होंगी। तो 3 गुणा 7 हो गया 21। कहने का तात्पर्य है कि एक शब्द के 21 प्रकार के रूप आपको याद करने होंगे, स्मरण करने होंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है: राम शब्द की प्रथमा विभक्ति का एकवचन, रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लिखिए। इदम शब्द स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन रूप लिखिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको यदि शब्दों के रूप याद हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपके जो सिलेबस में, पाठ्यक्रम में शब्द रूप हैं वो हैं राम, हरि, गुरु, पितृ, रमा, मति, नदी, ज्ञान, वारी, इदम और अदस। तो विद्यार्थियों, हम बारी बारी से यहाँ शब्दों के रूप देखेंगे। सबसे पहले है राम शब्द। राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग का है। तो राम शब्द के तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में जो रूप है वो देखिए। राम का शब्द रूप मैं आपसे कह रही हूँ। जैसे प्रथमा के एकवचन में रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामः रूप बनता है। इसी प्रकार से द्वितीया के एकवचन में रामम, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामान रूप बनता है। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति के एकवचन में रामेण, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामहि रूप सिद्ध होता है। चतुर्थी एकवचन में रामाय, द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामेभ्यः। पंचमी एकवचन में रामात्, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामेभ्यः रूप बनता है।
षष्ठी रामस्य एक वचन में, द्विवचन में रामयोः, बहुवचन में रामाणाम, सप्तमी रामे एक वचन में, द्विवचन में रामयोः और बहुवचन में रामेषु रूप बनता है। इसी प्रकार से संबोधन में एक वचन में हे राम, द्विवचन में हे रामौ और बहुवचन में हे रामः रूप बनता है। तो छात्रों, ये सारे रूप आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। जब आपको शब्द रूप याद होंगे तभी आप शब्दों के रूपों से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे और अनुवाद भी आप तभी ही कर पाएंगे। तो अनुवाद के लिए भी ये शब्द रूपों को याद करना अत्यंत आवश्यक है। राम शब्द जो है पुल्लिंग है और अकारांत है। अकारांत यानी राम शब्द के अंत में अ आता है। अ है यानी अकार, अकार से अंत होने वाला अकारांत पुल्लिंग शब्द। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से है हरि शब्द। हरि शब्द के अंत में क्या आता है? छोटा इकार। तो ये हो गया इकार से अंत होने वाला इकारांत पुल्लिंग शब्द, हरि यानी विष्णु। तो विष्णु हरि शब्द के रूप भी इसी प्रकार से हम देखते हैं। अगले शब्द रूप की तरफ हम चलते हैं। अगला शब्द रूप है गुरु। गुरु के अंत में आता है छोटा उकार। उकार से अंत होने वाला है, इसलिए उकारांत और कैसा है? पुल्लिंग है। उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु। इसके पश्चात हम चलते हैं विद्यार्थियों पितृ। अंत में क्या है? री, रिकार। रिकार से अंत होने वाला रिकारांत पितृ यानी पिता, पुल्लिंग शब्द है और शब्द के जो रूप हैं वो मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। विद्यार्थियों, आगे हम चलते हैं। अगला शब्द रूप है रमा। रमा तो अंत में क्या है? आकार। रमा यानी लक्ष्मी, अंत में है आ, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा। मति। मति के अंत में क्या है? इकार, छोटा इकार, ह्रस्व इकार, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति। मति यानी बुद्धि। इसके पश्चात नदी शब्द। नदी के अंत में है दीर्घ इकार, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द और शब्दों के रूप आपके सामने प्रस्तुत हैं विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्दों के रूप को देखने के बाद में विद्यार्थियों शब्द रूप है इदम। इदम यानी होता है यह, और इदम इस शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं। तो पुल्लिंग में शब्द रूप पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयुक्त होंगे, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयुक्त होंगे और नपुंसकलिंग में नपुंसक शब्दों के लिए प्रयुक्त होंगे। ये कैसे हैं? सर्वनामवाची शब्द हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, तो सर्वनामवाची शब्द हैं जो पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्दों के साथ में, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसक में नपुंसक शब्दों के साथ में प्रयुक्त होंगे। इसी के साथ में अगला जो शब्द है वो है अदस। अदस यानी वह, तो वह जो होगा पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा पुल्लिंग शब्दों के साथ में, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्दों के लिए वह प्रयुक्त होगा और नपुंसकलिंग में नपुंसक शब्दों के साथ में वह शब्द अदस के विभिन्न रूप प्रयुक्त होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ हमने हमारे शब्द रूपों का 10 अंक का
जो प्रकरण है वो यहाँ पूर्ण कर लिया है विद्यार्थियों।